नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। साथियों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, देखिए अप्रैल 2025 की सबसे बड़ी भर्ती आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती में ना ही कोई फिजिकल है और ना ही कोई इंटरव्यू। दोस्तों, कुल पद इसमें रहने वाले हैं लगभग 53,000 के समथिंग में। साथ ही योग्यता की बात करें तो जो भी साथी 10वीं पास हैं, महिला व पुरुष दोनों के लिए ही सीधी भर्ती आ चुकी है, जो कि ऑल इंडिया बेस्ड रहने वाली है। दोस्तों, अगर आपके भी 10वीं कक्षा में 33% अंक हैं तो आप इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी महिला व पुरुष दोनों के लिए है, इस चीज को ध्यान रखना। और इस वैकेंसी की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि यहाँ पर आपको ये सबसे बड़ी भर्ती देखने के लिए मिल रही है। आप खुद ही देख सकते हैं कि 53,000 पद कम नहीं होते, बहुत अच्छी वैकेंसी है। और वो भी इसमें योग्यता मात्र 10वीं पास है। आपने देखा होगा कि अगर कोई और वैकेंसी आती है तो उसमें अलग अलग पोस्ट होती है, तो 10th क्लास की कम पोस्ट रहती है, फिर आप ये बोलते हो कि सर इसमें तो वैकेंसी कम है। लेकिन दोस्तों, इसमें योग्यता मात्र 10वीं पास है। चाहे आपने आर्ट से कर रखी हो, चाहे साइंस से, कॉमर्स से, या फिर सीबीएसई में तो सभी के लिए इक्वल सब्जेक्ट होते हैं। बट कहीं कहीं पर स्टेट में क्या होता है कि 10th में भी अलग अलग सब्जेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, है ना। तो इस तरीके से अगर आप केवल और केवल 10वीं पास है ना, और चाहे आपके 33% ही क्यों ना हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। बस इतनी सी ही इसमें योग्यता है। इसके अलावा ना ही कोई एक्सपीरियंस की जरूरत है, ना ही एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की जरूरत है, ना ही कोई स्किल की जरूरत है, ना कोई कंप्यूटर कोर्स, और ना ही दोस्तों इसमें कोई फिजिकल वगैरह की झंझट है। ठीक है, ना ही कोई इंटरव्यू। तो देखिए दोस्तों, 19 अप्रैल तक आपको ये सीधी भर्ती देखने के लिए मिल रही है। बिल्कुल आपको ये तारीख बिल्कुल ध्यान में रख लेनी है, इसको लिख लीजिए, 19 अप्रैल तक। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आप बोलोगे कि सर आपने हमें नहीं बताया, फिर आपको बाद में दुख होता है, काश मुझे पहले पता चल जाता और मैं फॉर्म भर लेता। ठीक है, तो इस तरीके से वैकेंसी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा इस वैकेंसी की, कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सैलरी कितनी मिलेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, साथ ही सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, आपको इसका फॉर्म जरूर भरना है लास्ट डेट से पहले। साथ ही दोस्तों, मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, जिसमें आपको सारी चीज़ देखने के लिए मिलने वाली है। और ये जो वैकेंसी है ना आपकी, ये दोस्तों चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी है, यानी इसमें जो है ग्रुप डी की सारी पोस्ट होती है। अब आप बोलोगे कि सर ये ग्रुप डी की पोस्ट क्या होती है। जैसे दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपको यहाँ पर ए ग्रेड की नौकरी मिलती है, जिसे सबसे अच्छी माना जाता है। उसके बाद बी ग्रेड आता है, फिर सी और फिर डी आता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपकी नौकरियां होती हैं, जॉब्स होती है ना गवर्नमेंट, उनके लेवल होते हैं। अब देखिए, जब ये गवर्नमेंट जॉब है तो आपको सैलरी तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन दोस्तों, आज की ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो 10वीं पास है लेकिन उनके पास कोई अच्छी नौकरी नहीं है। हो सकता है दोस्तों आपको इस 53,000 पद के अंदर ही एक वैकेंसी मिल जाए, तो बस आपकी ज़िंदगी दोस्तों बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। देखिए, हमने मेहनत करके आप ही के लिए बनाई है, आपको पूरी वीडियो को देखना होगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से छोटा सा निवेदन है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे आपको लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा लेना। साथ ही उसके साइड में घंटी का ऑप्शन है, उसको दबाकर भी ऑल पर प्रेस कर लेना। इससे बेनिफिट ये होगा कि जितनी भी नई नई भर्ती आती रहेंगी उन सभी की जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और जानते हैं पूरी डिटेल्स। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और इसमें दोस्तों इन्होंने पूरी डिटेल बताई हुई है कि कितनी वैकेंसी है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती। अब देखिए, यहाँ पर जो आपकी टोटल वैकेंसी है ना, इसमें कुल योग लगभग 53,749 है, यानी समथिंग समथिंग 54,000 के आसपास वैकेंसी है। ठीक है, अब इसमें पहली वैकेंसी दोस्तों थोड़ी कम थी, इसको अब थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है। तो ये जो वैकेंसी है ना, सभी 10th पास वालों के लिए बढ़िया रहेगी। और ये नोटिफिकेशन आया था आपका जब आपकी वैकेंसी को इंक्रीज किया गया था, लगभग पहले ये 52,000 के समथिंग में थी, और अब जो आपकी पोस्ट हो चुकी है 53,749 ये हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी। तो देखिए दोस्तों, ये आपका पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि सरकार के द्वारा यहाँ पर भेजा गया है। ठीक है,
देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं वेतनमान को लेकर के कि यहाँ पर आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो लिखा है कि राज्य सरकार द्वारा देय 7वें वेतनमान के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 1 दे है। परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेश अनुसार दे होगा। यानी दोस्तों, आपका जो चतुर्थ श्रेणी का जो पे लेवल 1 है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको 7वें वेतनमान के अनुसार सैलरी दी जाएगी। बात करते हैं पात्रता को लेकर के तो और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के। तो देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है कि सेकेंडरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज रहेंगी। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो आपका चयन होगा दोस्तों, वो आपका यहाँ पर लिखित परीक्षा से बताया जा रहा है, जो कि आपका चयन होगा। ठीक है, फिजिकल वगैरह इसमें नहीं होगा। उसके अलावा आप जो है यहाँ पर लिखा हुआ है जो अन्य योग्यताएं, जैसे आपका स्वास्थ्य है, तो उक्त पद हेतु भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए। वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि उक्त पद के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके। यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिए अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है ना। तो इस तरीके से है। उसके अलावा यहाँ पर आपका जो चरित्र है वो चरित्र के बारे में बताया, जैसे सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदन का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए योग्य हो सके। ठीक है, उसे सच्चरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज द्वारा जहां से उसने अंतिम परीक्षा प्राप्त की है, अंतिम शिक्षा प्राप्त की है, वहां से आपको मिल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से रहेगा। उसके अलावा राष्ट्रीयता बताई हुई है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर ये होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी आयु सीमा कितनी है। तो दोस्तों, इसमें आपको जो आयु सीमा है वो काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल रही है। यानी 1 जनवरी 2026 से आपकी आयु काउंट होगी और 18 है मिनिमम, यानी कम से कम 18 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। और दोस्तों, इसमें आपकी जो उम्र है 40 वर्ष से नहीं होनी चाहिए। और जो ये आपकी आयु की गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2026 से करी जाएगी। उसके अलावा जो जैसे आरक्षित वर्ग होते हैं जिनको आयु में छूट मिलती है, वो यहाँ पर आप सारा देख सकते हैं। ठीक है, जैसे सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। उसके अलावा जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अंतिम पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो यहाँ पर राजस्थान में निवास करते हैं, इस मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। एनसीसी के लिए भी यहाँ पर वरीयता वगैरह रहेगी। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर पूरा पढ़ सकते हैं। ये पूरी डिटेल्स दी हुई है जो भी आपकी कैटेगरी है। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसमें और क्या क्या है। पेंशन वगैरह देख सकते हैं कि नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियम अनुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात इसमें यही रहेगी। तो इस तरीके से बाकी बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के। तो देखिए यहाँ पर जो परीक्षा का आयोजन है, यहाँ पर देखिए बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के उक्त पदों पर भर्ती परीक्षा दिनांक 18 से 21 सितंबर 2025 को कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी, टैबलेट आधारित परीक्षा टीबीटी, ऑफलाइन ओएमआर आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित है। इनमें से दोस्तों कोई भी हो सकती है। उसके अलावा परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है। बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में किसी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तो उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन यानी सामान्यीकरण रहेगा, है ना। इस तरीके से सारी चीजें हैं। तो नॉर्मलाइजेशन भी दोस्तों इसमें आपका होगा। उसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बताऊं, किसी भी ऐसे पुरुष को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी को चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिए ये अलग चीज है आपके लिए। ठीक है, इसको पढ़ लेना आप। तो इस तरीके से दोस्तों ये वैकेंसी आपके सामने है और ये आपकी जो वैकेंसी है काफी शानदार रहने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी डिटेल्स मैंने आपको बताई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, ये आपका लिखा हुआ है, पूरी डिटेल्स यहाँ पढ़ सकते हैं जहाँ से नोटिफिकेशन आया है। और काफी अच्छी वैकेंसी है, लगभग 53,749 पद आपको यहाँ पर दोस्तों देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी इसमें जॉब लगे तो इसके जो फार्म है वो आपके 21 मार्च
कब से दोस्तों, 21 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। और दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 19 अप्रैल रहने वाली है। क्या रहने वाली है दोस्तों, 19 अप्रैल 2025 रहने वाली है। तो लगभग 1 महीने का समय आपको मिलेगा, 28 दिन का। आप फार्म जरूर भर लेना, ठीक है। बाकी दोस्तों आपका कुछ भी डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।